दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का 6 माह बाद भी नेता न चुना जाना, जहां हरियाणा में कांग्रेस के लिए हास्य का कारण बन रहा है, भाजपा तक मखौल उड़ा रही है कि कांग्रेस 6 महीने में अपना नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पा रही है। एक सीआईडी कार्यक्रम आता है टीवी पर, तो आखिर ये सारा मामला है क्या? दया कुछ तो गड़बड़ है। जैसे सीआईडी में वो है, तो दया कुछ तो गड़बड़ है। मामला क्या है, जरा पता तो लगाओ। तो हमने इस मुद्दे पर कि 6 महीने बाद नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस हाईकमान आज तक क्यों नहीं तय कर पाया। ये कांग्रेस हाईकमान पर भी एक तरीके से लांछन है कि वो इतना कमज़ोर हो गया है। क्या वो हुड्डा के सामने मजबूर है, लाचार है? किसी हद तक इस बात में सच्चाई भी है, लेकिन जो इसके पीछे कारण जो बताए जा रहे हैं, मेरे कुछ कांग्रेस के मित्रों से भी बातचीत हुई, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से भी मेरी बातचीत हुई, कांग्रेस के बड़े सूत्रों से भी मेरी बातचीत हुई। तो उन सब से जो हम नतीजे पर पहुंचे वो ये है कि कांग्रेस हाईकमान अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर और दाव खेलने के लिए तैयार नहीं है। कारण एक तो वो उम्र दराज भी हो चुके हैं, दूसरे कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में अब नई टीम खड़ी करना चाहता है। फिर सवाल पैदा होता है कि यदि नई टीम खड़ी करना चाहता है तो कांग्रेस हाईकमान को रोका किसने है? 6 महीने क्यों लगा दिए? किसी और नेता को नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस की इस मामले में सर्वत्र किरकिरी क्यों हो रही है? तो इन सारे सवालों के जवाब जो निकल कर आए वो ये हैं कि कांग्रेस हाईकमान अब किसी भी कीमत पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाने के हक में नहीं है, और हक में नहीं है तो इसीलिए 6 महीने हो गए। लेकिन हुड्डा और उनके समर्थक विधायक कांग्रेस हाईकमान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए दबाव बनाए हुए हैं। अब दबाव में क्यों है हाईकमान? उसका कारण ये बताया जा रहा है कि यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया तो कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को तोड़ ना दें, कांग्रेस को तोड़कर कोई नई पार्टी ना बना लें, या जैसे कि संदेह उत्पन्न होते रहे हैं कहीं वो अपने कुनबे को लेकर भाजपा में ही ना शामिल हो जाए। तो हाईकमान को ये डर है कि यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं बनाया तो वो पार्टी तोड़ सकते हैं, या पार्टी को तोड़कर या एक बड़े हिस्से को विधायकों सहित वो भाजपा में भी शामिल हो सकते। और हमारे सूत्र यही कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमेशा दबाव की राजनीति करते आए हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब भी मौके आए हैं कांग्रेस हाईकमान को नीचा दिखाने का काम किया है।
उसके लिए कांग्रेस के सूत्र और वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि 2016 के जब राज्यसभा चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस के समर्थन से सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आर के आनंद को कांग्रेस ने अपना राज्यसभा के लिए उम्मीदवार चुना था। वो पहले INLD से भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन कांग्रेस के खाते से वो राज्यसभा में जाना चाहते थे। कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें आर के आनंद को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन कथित तौर पर ऐसा माना जाता है कि हुड्डा जी नहीं चाहते थे कि आर के आनंद, जो उनकी पसंद का उम्मीदवार नहीं था, वो कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीतकर राज्यसभा में जाए। इसलिए उन्होंने अपने समर्थित 14 विधायकों के वोट आर के आनंद को नहीं डाले। और उसमें आपने बड़ा चर्चित मुद्दा रहा है कि कोई शाही का मामला था, शाही बदल दी थी और वो 14 मेंबरों के वोट निरस्त कर दिए गए, जिससे कि कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया। और जो सुभाष चंद्रा जी मीडिया समूह के मालिक थे और भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर वो राज्यसभा में पहुंच गए। इससे कांग्रेस हाईकमान को बहुत धक्का लगा, उन्हें निराशा हुई और सीधे सीधे हाईकमान ने माना कि ये सारा कराया कथित तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था और ये मीडिया में बहुत चर्चित मामला रहा। उसके बाद बताया जाता है कि 2022 के चुनाव में जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन को हरियाणा से अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन दोस्तों 2022 में भी कथित तौर पर यही माना जाता है कि जो विनोद शर्मा उद्योगपति हैं और आज समाज समाचार पत्र के मालिक भी हैं, उद्योगपति हैं, पहले कांग्रेस में भी रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपना राजनीतिक अपना अलग दल बना लिया। और कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस बार भी कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन को हरवाने का काम किया और विनोद शर्मा के बेटे जो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे थे राज्यसभा का चुनाव, कार्तिकेय शर्मा, उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा में भिजवा दिया और इस बार भी कांग्रेस के उम्मीदवार को हरवाया। कांग्रेस हाईकमान को इससे शर्मसार होना पड़ा और ये माना गया कि ये कारनामा इस बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। इसके अलावा 2022 में ही कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला को राज्यसभा भेजना चाहती थी हरियाणा से, लेकिन उनके बारे में भी यही माना गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका विरोध करेंगे और उनको राज्यसभा के लिए जीतने नहीं देंगे। इसलिए कांग्रेस हाईकमान ने बेइज्जती से बचने के लिए उनको राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनने का मन बनाया। दोस्तों,
यहाँ पर भी कहा जाता है कि कथित तौर पर हुड्डा जी ने वहाँ पर भी कुछ टंगड़ी अड़ाई। सुभाष चंद्रा बीजेपी के समर्थन से राजस्थान में भी जाकर उनके खिलाफ खड़े हुए, लेकिन इस बार कांग्रेस हाईकमान सजग था और घेरेबंदी की थी। इसलिए कथित तौर पर भूपेंद्र जी हुड्डा और सुभाष चंद्रा कांग्रेस उम्मीदवार को हराने में नाकामयाब रहे और जैसे तैसे रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा में पहुंचने पर कामयाब रहे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जब 2019 के चुनावों में रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा का चुनाव हार गए, तो जब 2020 में राज्यसभा के चुनाव हुए तो बताया जाता है कि कांग्रेस हाईकमान फिर से शैलजा को राज्यसभा भेजना चाहता था, लेकिन इस बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विरोध किया और अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा के चुनाव में हरियाणा से जिताकर राज्यसभा में भेजा। तो इस मामले में भी ये माना जाता है कि कांग्रेस हाईकमान यहाँ भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज रहा और मन महसूस कर रहेगा हाईकमान। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए इसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान पर दबाव डालकर सबसे ज़्यादा अपने लोगों को टिकट दिलवाया, जबकि हाईकमान अपने तरीके से टिकट बांटना चाहता था। अब उसकी नीति सबको साथ लेकर चलने की थी और सभी जो विपक्ष कांग्रेस के हुड्डा विरोधी गुट के सदस्य थे उन सबके पसंद के उम्मीदवारों को भी ज़्यादा लोगों को टिकट देना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि 70-72 या उससे ज़्यादा 70-75 के बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दबाव डालकर अपने लोगों को टिकट दिलवाया, ये कहकर कि मेरे कहने से इस बार टिकट दिए जाएं। यदि मेरे कहने से टिकट दिए जाएंगे तो मैं हर हालत में इस बार भाजपा को हराकर कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करूंगा। लेकिन दोस्तों, मजबूरी में कांग्रेस हाईकमान को भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर फ्री हैंड देना पड़ा। लेकिन जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया था या वादा किया था वो कांग्रेस को सत्ता में लौटाकर नहीं ला पाए और तीसरी बार भी भाजपा सत्ता में आने में कामयाब रही। तो कांग्रेस के ही नेता ये मानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस न रहकर हुड्डा कांग्रेस बनकर रह गई है। कांग्रेस पर पूरी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी ने कब्जा कर लिया है और यदि उनकी बात ना मानी जाए तो अंदर खाने वो विद्रोह करने की धमकी देते हैं और इन्हीं धमकियों के चलते ये सब हो रहा है। और हुड्डा जी की धमकी के ही चलते कि वो हर कीमत पर नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं, अभी तक 6 महीने गुजर जाने के बाद भी
नेता प्रतिपक्ष का नाम तय हो नहीं पाया है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान चाहता नहीं उनको बनाना, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरीके से कथित तौर पर कांग्रेस हाईकमान को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मुझे नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पार्टी तोड़ दूंगा, मैं भाजपा में चला जाऊंगा, या जो उनके बारे में चर्चाएं चलती रहती हैं भाजपा में जाने के लिए। तो वक्तन पवक्तन मीडिया में खबरें आती ही रहती हैं, और ये मुझे बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है कि भाजपा नेताओं के साथ उनके करीबी और नज़दीकी संबंध हैं। तो चाहते हुए भी कांग्रेस हाईकमान अंतिम तौर पर यह फैसला नहीं ले पा रहा है, लेकिन जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस हाईकमान ये तय कर चुका है कि इस बार आर या पार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने कई बार आजमा लिया, लेकिन वो कांग्रेस को सत्ता में लाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हमें नई टीम बनानी ही होगी। अब एक बात और सामने आई है, जो सूत्र बता रहे हैं कि कोई अभी नज़दीक में कोई चुनाव तो है नहीं, 4.5 साल हरियाणा में अब कोई चुनाव नहीं है। तो बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने ये फैसला ले लिया है कि 4.5 साल में वह नए लोगों को आगे लाकर, युवाओं को आगे लाकर वो अपनी नई टीम बनाएगा। और यदि जो ये गुट हैं, चाहे सुरजेवाला गुट है, चाहे कुमारी शैलजा वाला गुट है, या अब चौधरी बीरेंद्र सिंह वाला भी किसी हद तक गुट कहा जा सकता है। किरण चौधरी तो हुड्डा जी की वजह से कथित तौर पर उनकी जातियों के चलते कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चली ही गई है। तो कांग्रेस हाईकमान अब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा रूपी बैसाखियों को हटाकर पूरी तरीके से मन बना चुका है कि अब वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने नहीं झुकेगा और हरियाणा में नई टीम बनाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो नई टीम बनेगी, जो नेता प्रतिपक्ष नया बनेगा, उसको देखकर आप सब चौंकेंगे, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान अब पूरी तरीके से हरियाणा में नई टीम लाने के लिए कटिबद्ध हो चुका है। दोस्तों, आने वाले समय में ही जल्दी फैसला होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष के मामले को बहुत देर तक रोका नहीं जा सकता। नए अध्यक्ष का भी मामला है और कांग्रेस के संगठनात्मक चुनावों का भी मामला है। यदि हाईकमान ऐसे ही मामले को लटकाता रहा तो कांग्रेस की स्थिति दिन पे दिन हरियाणा में और कमज़ोर होती जाएगी। तो कांग्रेस हाईकमान इन स्थितियों से निपटने के लिए अब जल्दी ही ये फैसले लेगा, जो हमने आपसे अपने इस एपिसोड में आपको बताया। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।